हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग स्कॉर्पियोज फॉर फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ। क्या जानना ज़रूरी है, क्या जान सकते हैं। मेरा वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है बिकॉज आई एम हैविंग सम कोल्ड, सो प्लीज़ bear with me. ओके ओके। ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। वी हैव द 9 of Wands, 10 of Swords एंड द टावर। स्कॉर्पियो, कोई चीज़ में, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी जॉब, फ्रेंडशिप, कोई भी किसी भी टाइप का प्लान, किसी भी टाइप का सिचुएशन, इंसान के साथ आपका रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता होगा, पर आपने सोचा था कि यहाँ पे एक एंडिंग आ चुका है, बट इन रियलिटी वो चीज़ अभी एंड हुआ नहीं है। लाइक देर इज़ अ कम बैक, क्योंकि आपने जिसे एंडिंग समझा था वहाँ पे अभी भी कुछ लेसन्स बाकी है, या वहाँ पे अभी भी कुछ सेटलमेंट, कार्मिक सेटलमेंट बोलो या कुछ भी, लाइक हिसाब किताब बाकी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हिसाब किताब मतलब ही कुछ नेगेटिव ही होना चाहिए या कुछ डरावना नहीं है। इट्स लाइक आपने बहुत जल्दी किसी चीज़ पे एंडिंग का टैग लगा दिया था। आपने बहुत जल्दी सोच लिया था कि अच्छा ये तो ख़त्म हो गया, ये कनेक्शन ख़त्म, ये जॉब ख़त्म, ये रिलेशनशिप ख़त्म, ये दोस्ती ख़त्म, पर एक्चुअली इट नेवर एंडेड। ठीक है, इट नेवर एंडेड। कुछ ना कुछ हिसाब किताब अभी भी बाकी है। मे बी एंड हो चुका है, पर अभी भी वो अनफिनिश्ड कुछ बाकी है जो अभी परमानेंटली ख़त्म होने वाला है। इट्स लाइक दैट। आई फील लाइक दिस इज़ अ सिचुएशन जो बहुत ही पर्सनल है आपके लिए। लाइक कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है जो आपके हिसाब से ख़त्म हो चुका था, बट इस इंसान का कोई कम बैक हो सकता है आपके लाइफ में, या इस इंसान आपसे ऐसा कुछ कहेंगे, या मे बी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट या इनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको ये महसूस करवाएगा दैट येस, लाइक दिस इज़ नॉट ओवर, या ये इंसान वापस आना चाहते हैं, या यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ अनकही बातें, या कुछ जैसा मैंने कहा कार्मिक सेटलमेंट्स, कुछ लेसन्स। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको कुछ ना कुछ हिंट देने वाले हैं दैट दिस इज़ कमिंग बैक, दिस सिचुएशन, दिस पर्सन, दिस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ फैमिली सिचुएशन, कि आपने सोचा था कि आप मे बी किसी से शादी करेंगे, आपने सोचा था आप अपनी फैमिली के लिए एक नया घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, या आप अपनी फैमिली को कुछ सरप्राइज़ करेंगे, या कुछ भी। पर मे बी आपको किसी वजह से ऐसा लगा था कि वो संभव नहीं है इस समय। मे बी आपके पास वो फाइनेंस नहीं है, मे बी आपके पास वो मौका नहीं है, वॉट एवर इट इज़, वो मीन्स नहीं था, तो आपको लगा था कि वो सपना तो ख़त्म हो गया, या मेरा जो काइंड ऑफ वो एक इच्छा, एक डिज़ायर था, वो ख़त्म हो गया। सो बट आपको किसी ना किसी वजह से फिर से एक होप आपके अंदर जगेगा दैट एक्चुअली वो अभी भी पॉसिबल है, इट हैज़ नॉट एंडेड। सो इट्स नॉट लाइक आप जिसे एकदम नेगेटिव समझ रहे थे वो चीज़ उतना भी नेगेटिव नहीं है, बिकॉज इट देर इज़ अ कम बैक, देर इज़ स्टिल चांस कि आप उस चीज़ को रिवाइव कर सकते हो फॉर बेटर। ठीक है, उसमें भी कुछ बेटर हो सकता है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है, उससे भी आप कुछ फिर से उस सिचुएशन को आप ज़िंदगी में जी सकते हो, चाहे वो कुछ पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पर मुझे लग रहा है ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव सा है, समथिंग जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको लाइक फिर से एहसास दिलाएगा, यू नो, नॉस्टैल्जिक फील करवाएगा।
Okay, yes, so also for some of you this is like a financial trouble जिसमें आप थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं शायद लाइक इतना पैसा निकल जाएगा मेरा, या मुझे ये घर बेचना पड़ेगा, या मुझे मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा फॉर मनी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पर फाइनली आई थिंक आप देखेंगे दैट आप पैसा अरेंज कर पा रहे कहीं ना कहीं से, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको काइंड ऑफ कुछ ऐसा सामान, ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसे एसेट्स, ऐसे पैसे आपसे दूर नहीं हो रहे हैं जो आपके साथ बहुत लंबे समय से थे। जैसे मे बी आप सोच रहे थे कि मैंने 10 सालों में इतना पैसा जमा किया है, सेव किया है, पर मुझे अब वो देना पड़ेगा फॉर समथिंग, कुछ इमरजेंसी वॉट एवर इट इज़, या मे बी आप अपना घर लेना चाहते हो, या मे बी वॉट एवर पर आप ये सोच रहे थे कि मेरे तो सारे सेविंग्स गए, मतलब ख़त्म। पर कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे दैट नहीं, शायद कहीं और किसी और जगह से आपका पैसा अरेंज हो गया, तो आपको शायद पूरा पैसा ना देना पड़े, आपको शायद थोड़ा सा अमाउंट देना पड़े या नहीं भी देना पड़े। तो आपका कुछ ऐसा चीज़, पैसा बेसिकली इस एग्जांपल में, तो कुछ ऐसा चीज़ आपका बच जाएगा जो आपको लगा कि आपसे छीनने वाला है, जाने वाला है आपकी ज़िंदगी से, पर वो नहीं जाने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो विच इज़ अ गुड साइन। ओके, इस समय आपका एनर्जी बहुत ही इंट्रोवर्टेड है, या आप लोगों को बहुत ही जजमेंटल तरीके से देख रहे हो। सी आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक आप काइंड ऑफ इस टाइम पे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है लोगों के बीच में। आपको लग रहा है हर कोई इंसान आपको, ऐसा नहीं है कि लोग कुछ बुरा कर रहे हैं, लोग बस अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, बट आप थोड़े से डिटैच्ड हो लोगों से। बिकॉज मे बी कुछ लोग आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो, या आप अपनी लाइफ को काइंड ऑफ ट्रैक पे लेके आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सो आपके लिए अब उतना दूसरे लोगों की ज़िंदगी, ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस ही अपने ऊपर है। सो आई थिंक इस फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो, और आप अपने बारे में ही सबसे ज़्यादा सोच रहे हो। आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, आपके प्रॉपर्टीज़, आपका मनी, आपका करियर, लव लाइफ, आपका मैरिज, इट्स अबाउट यू, जो कि सेल्फिश नहीं है। बिकॉज खुद को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। खुद के लाइफ को अगर आप प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप अपने लाइफ को ऑन ट्रैक नहीं रख पाएंगे अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आप बस वही कर रहे हो, आप अपने लाइफ को काइंड ऑफ एक जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, अपना एफर्ट, अपने टाइम, अपना एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, yeah, see, career situation में like I told you there is करियर में ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया में हो सकता है कि आप किसी को फॉलो करते हो, कुछ बैंकर या होते हैं ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वट एवर इट इज़, या कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकता है। ये बेसिकली आप किसी को फॉलो करते हो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है ये कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। बट आई सी आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों की कहानियों से, दूसरे लोगों के करियर सिचुएशन से, मे बी किसी आई डोंट नो सोशल मीडिया सिचुएशन से। बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू बी केयरफुल दैट आप अपने आप को किसी और की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करके आप अपनी रियलिटी से दूर नहीं जा रहे हो। क्योंकि आप किसी के तरह किसी से आप इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हो, पर आप कभी भी किसी और के जर्नी, किसी और के लाइफ को अपने लाइफ में नहीं बिठा सकते। ठीक है, हर किसी का लाइफ डिफरेंट है। तो
उस इंसान के लाइफ में जो कुछ हुआ है या जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ा है या उस इंसान को जो करके सक्सेस मिला है, ज़रूरी नहीं है कि सेम काम आप भी करेंगे तो आपको सक्सेस मिले या उस लेवल का सक्सेस मिले, या उससे शायद उससे ज़्यादा भी मिल सकता है. बट द थिंग इज़, डू नॉट try to compare या do not try to match with somebody else. आप एडवाइस ले सकते हो, आप किसी से मोटिवेटेड हो सकते हो, बट काइंड ऑफ एक लाइन, एक बहुत ही थिन लाइन है कि मोटिवेशन पाना किसी से एंड अपनी ज़िंदगी को किसी के डायरेक्शन पे समर्पित करना, लेट्स से, तो वो नहीं करना है आपको. ओके, इन्फ्लुएंस एकदम से नहीं होना है. आप सीखो, यू लर्न फ्रॉम इट, यू काइंड ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन, बट काइंड ऑफ डोंट जंप इनटू अ वे ऑफ लाइफ, या डोंट जंप इनटू अ रोड taken by somebody else. Okay, so yes, basically that. Let's see what else is there. ओके, आपके लव सिचुएशन की अगर बात किया जाए, इस टाइम पे आपका मनी सिचुएशन काफ़ी अच्छा रहेगा. ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग. यू विल अर्न अ लॉट, या आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छा खासा होगा, या फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे अपनी लाइफ को लेके. ओके ओके, या सबसे अच्छा चीज़ यही लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो एंड इट्स वर्किंग आउट फॉर यू. ओके, दूसरे साइड पे देखा जाए आपके लव लाइफ में, आई सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन. ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपने ऑप्शंस ओपन रखा है क्योंकि आप सिंगल हो, या आप एक नया कुछ चाह रहे हो सकता है कि ये ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, लाइक ये लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इवन इफ आपका कुछ ऐसा इंटेंशन भी नहीं है इन लोगों को अट्रैक्ट करने की. आई सी देयर इज समबडी जो आपसे बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, या आप मे बी इस इंसान से फिजिकली अट्रैक्टेड हो, बट आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है या एक बैरियर है जिस वजह से यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, लाइक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है. लाइक आप दोनों साइलेंट हो, बिकॉज मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, मे बी कोई यहाँ पे मैरिड है, कोई लाइक आई डोंट नो, देयर इज़ अ डिफरेंस, या दोनों के साइड से दोनों को ही पता है, या एटलीस्ट इस इंसान को पता है कि यहाँ पे कुछ होना बहुत मुश्किल है, लाइक अ रिलेशनशिप या वॉट एवर. सो ये पर्सन आपको कितना भी लाइक करे या अट्रैक्शन फील करे आपके लिए, पर ये इंसान बहुत ही साइलेंट है इस बारे में. दिस इज़ लाइक समबडी जिनके साथ आप काम करते हैं हो सकता है, या कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आप बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखते हैं या उतना भी पर्सनली क्लोज नहीं है. लाइक इस इंसान को आप अपने दुख दर्द की कहानियाँ शेयर नहीं करते हैं. इट्स अ पर्सन जिन्हें आप जानते ज़रूर है, पर थोड़ा सा फॉर्मल है आप लोगों का रिलेशनशिप. ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप किसी पुराने रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, क्योंकि इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि बहुत समय से बस लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट और बस यही चल रहा है. लाइक इसमें कुछ भी पॉजिटिव बचा नहीं है. दिस हैज़ टर्न्ड वेरी टॉक्सिक, दिस हैज़ टर्न्ड वेरी लाइक एक नेगेटिव एनर्जी में ये पूरा रिलेशनशिप बदल गया है, एंड यू आर टेकिंग दैट डिसीजन टू फाइनली कम आउट. आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपने मेंटल पीस को चूज़ कर रहे हो, एंड यू आर कमिंग आउट, काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो आप इस पर्सन को, विच इज़ ओके, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप नहीं कर पा रहे थे. दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था आपके मेंटल हेल्थ पे या आपकी ज़िंदगी में. सो रिलेशनशिप वाइज लव लाइफ उतना भी ज़्यादा खास कुछ पॉजिटिव नहीं है, टू बी ऑनेस्ट.
थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा एंडिंग्स है यहाँ पे, या फिर बहुत ही स्टैग्नेशन वाला एनर्जी है। सिंगल्स के लिए अच्छा रहेगा, न्यू ऑप्शंस वगैरह मिलेगा, बट कुछ भी उतना ज़्यादा स्टेबलाइज फ़िलहाल नहीं होगा। सो लव लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज, एटलीस्ट इस 15 दिनों के लिए। आई थिंक आपका मेन फोकस आप खुद पे जो डाल रहे हो यही आपका सबसे बेस्ट डिसीजन है, एंड बस उसे करते जाइए, एंड आई एम श्योर कि आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं ट्रैक पे और भी अच्छे से लेके आ पाएंगे। राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।